तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एनिमे रिविजिट। आई होप आप सब लोग खुश होंगे एंड अपने अपने घर में मौज ले रहे होंगे। तो ये है पार्ट 2 पेपरिका के हिंदी एक्सप्लेनेशन का, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। एंड गाइस, पार्ट 2 में मज़ा तभी आएगा जब आपने पार्ट 1 को कम्प्लीटली देखा होगा, क्योंकि पार्ट 2 में ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली है जिसको देख के भाई आप बोलोगे कि भाई ये सब क्या हो रहा है। तो पार्ट 1 के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको जाके पहले चेकआउट कर लेना एंड फिर हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। तो भाई अपनी डॉक्टर चीबा ने लाख मना किया था अपने डॉक्टर टोकिटा को कि वो मशीन मत बनाओ, उसके वजह से पहले ही बहुत सारा राडा हो चुका है। बट भाई इसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो एक इंसान की बॉडी में फंसा हुआ है, जो छोटा सा बच्चा है, उसका दिमाग छोटे से बच्चे जैसा है, तो वो मशीन बना डालता है एंड अपने दोस्त हिमुरो को मिलने के लिए उसके ड्रीम में चला जाता है। बट यहाँ पे आना शुरू होता है ट्विस्ट, क्योंकि वो तो ड्रीम हिमुरो का होता ही नहीं। यानी कि मतलब हम शुरुआत से जो देख रहे हैं कि हिमुरा इसके बीच का कल्प्रिट है, इसके पीछे इसका हिमुरा का हाथ है, बट नो 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 नो, ट्विस्ट आ गया कि वो तो एक्चुअली हिमुरो का ड्रीम नहीं है एंड वो किसी और का ड्रीम है। एंड अब डॉक्टर टोकिटा भी उसमें फंस गया, यानी कि अब मूवी में सही सही प्लॉट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब डॉक्टर टोकिटा का वो ड्रीम में फंसा देख के जो अपनी चीबा है एंड चीफ इस प्लान के साथ आता है कि जो अपनी चीबा है वो उस ड्रीम में जाएगी जिससे कनेक्टेड है डॉक्टर टोकिटा। उसको में एक्चुअली वो जाएगी पेपरिका के फॉर्म में एंड उसको वहाँ पे ढूंढेंगी एंड उसको वहाँ पे मार डालेगी, जिसके वजह से अपना जो डॉक्टर टोकिटा है वो उस ड्रीम से बाहर निकलेगा। तो प्लान सही होता है, ये जो अपना चीफ है वो अपने पेपरिका के साथ कनेक्टेड होता है। बट जैसे ही पेपरिका ड्रीम के अंदर चली जाती है, इस बार पेपरिका को भी समझ नहीं आता कि एक्चुअली टोकिटा को ढूंढना कैसे है, क्योंकि जो टोकिटा है वो अपना पूरा कॉन्शियसनेस खो दिया होता है। यानी कि अगर कोई इंसान ड्रीम में होता है ना, तो एक्चुअली वो ड्रीम को उसमें पता होता है कि ये पेपरिका है एंड उसकी मेमोरीज ऑलरेडी उसमें स्टोर होती है। बट इस बार ये हो रहा होता है कि वो सब जो भी ड्रीम्स में फंस रहे होते हैं उनका पूरा कॉन्शियसनेस चला जा रहा होता है, यानी कि उनको कुछ भी याद नहीं रह रहा होता है। तो जो अपनी पेपरिका है वो वहाँ पे ढूंढ रही होती है कि कोई सुराग मिल जाए, कि जिसके वजह से कोई रास्ता मिल जाए, कि जिसके वजह से हम टोकिटा को बाहर ले आ सकते हैं। एंड तभी उसमें एक्चुअली ड्रीम के अंदर और एक ड्रीम मिलता है एंड वो होता है बहुत ही खतरनाक, क्योंकि जैसे ही पेपरिका उसके अंदर चली जाती है, वो तो पहले बहुत शेडी सा होता है, मतलब उसको देख के ही डरावना लग रहा होता है कि ये किसी भयानक आदमी का ही ड्रीम है। बट जैसे जैसे अपनी जो पेपरिका है वो अंदर एक्सप्लोर करती है, कि अंदर जाती है, टनल से अंदर जाती है, वहाँ पे सारी जो दीवारें होते हैं उनको एक्सप्लोर करती हैं, जैसे ही बाहर आती है बड़ा सा सच रिवील कि इतने टाइम से जो अपना हिमुरो है उसका दिमाग एक खाली शेल टाइप था। यानी कि जो इसके पीछे मेन कल्प्रिट है ना, वो हिमुरो के अंदर वो काइंड ऑफ एक फीड कर रहा था। एंड पता है वो कौन होता है? जैसे ही पेपरिका पीछे देखती है, वो होता है उनका फाउंडर। ओ भाई, यानी इन सब के पीछे ये हरामी था शुरुआत से। एक तरफ एक नाटक कर रहा है कि इसको बंद कर दो, टेक्नोलॉजी खराब है, एंड दूसरी तरफ इस सब का मास्टरमाइंड उनका फाउंडर ही होता है। वो पेपरिका को पकड़ने की कोशिश करता है। पेपरिका बोलती है कि चीफ को जल्दी चीबा को उठाओ, नहीं तो मैं यहाँ पे फंस जाऊंगी। एंड चीफ बहुत सही टाइम पे अपनी जो चीबा है उसको वहाँ पे उठा देता है। तो जैसे ही अपनी चीबा उठती है, वो चीफ के साथ निकल पड़ती है अपने फाउंडर के घर, क्योंकि उसको वहाँ पे जाके उठाना होता है। एंड जैसे उसको लग रहा होता है कि अगर मैं उसको उठाऊंगी तो ये जो सब केओस चल रहा है वो ठीक हो जाएगा एंड हम डॉक्टर टोकिटा को भी बचा सकते हैं। बट अभी उसको पता नहीं कि एक्चुअल में स्कैम क्या होने वाला है। तो वो सब अपने फाउंडर के पास जाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि भाई तुमने ये एक्चुअली किया क्यों? तो वो बोलता है कि रियल वर्ल्ड में मैं तो चल नहीं पाता, मैं कोई चीज़ नहीं कर पाता, मैं हमेशा व्हील चेयर पर बैठा रहता हूँ। बट ये जो ड्रीम्स की दुनिया है उसमें मैं चल सकता हूँ एंड कुछ भी कर सकता हूँ। एंड जैसे ही वो अपनी व्हील चेयर से उठ के आता है, उसके पैर के नीचे कोई तो अपने रूट्स होते हैं ना ट्रीज के, वो लगे होते हैं एंड वो चल पा रहा होता है। एंड इस चीज़ से अपनी जो चीफ है उसको समझ में आता है फंस गए, मतलब मेरी लग गई, क्योंकि ये रियल दुनिया नहीं है। वो अभी भी
अभी भी ड्रीम्स में ही फंसी है। वो पीछे देखती है तो उसका जो थर्ड पार्टनर था ओसनाया, उसने भी उसको बिट्रे किया होता है। यानी कि शुरुआत से ये फाउंडर एंड ओसनाया का प्लान होता है। तो वो अपने आप ही पेपरिका के फॉर्म में चली आती है क्योंकि वो अभी भी ड्रीम में फंसी हुई है। दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। अपने ही दोस्तों ने यार पीठ पे खंजर भोंक दिया यार। एंड सब अब पेपरिका के पीछे पड़े। तो वो सब पेपरिका के पीछे पड़े। पेपरिका अपनी जान हथेली पे लेके वहां से भाग रही है। कभी वो डोर के आसपास चली जा रही है, तो कभी वो पेंटिंग्स में घुस रही है, तो कभी वो एज एन मछली का रूप लेके कहीं पे भागने की कोशिश कर रही है। बट अब ये सारी दुनिया है उस फाउंडर के कंट्रोल में, क्योंकि उसने सब ड्रीम्स पे कंट्रोल पा लिया है। तो वो काइंड ऑफ एक पेपरिका को पकड़ने की कोशिश करता है एंड फिर से उस परेड के सीन में लाता है। तो यहाँ पे एक ट्रूथ रिवील होता है कि पता है कि वो जो फाउंडर है वो सबका जो कॉन्शियसनेस है वो कैसे छीन लेता था। वो एक्चुअली हर एक को एक लूप में फंसाता था, इनफाइनाइट लूप में, कि उस ड्रीम में वो जो आदमी है वो बार बार इनफाइनाइट टाइम फंसता रहता है। एंड इसीलिए वो जो पेपरिका है उसको फिर से दिखता है कि वो उसका इनिशियली जैसे पेपरिका उस ड्रीम के वर्ल्ड में आई थी वैसे ही वो वापस वहां पे आती है। तो वो उसको सावधान करती है कि यहाँ से भग जाओ वरना फिर से तुम पकड़ी जाओगी। तो पेपरिका समझ जाती है इशारा एंड पेपरिका भागना शुरू। बट नो 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 नो, दिस टाइम यू कांट रन। ओसनाया एक बटरफ्लाई का रूप लेता है एंड अपनी जो पेपरिका है यहाँ पे पकड़ी जाती है। एंड दूसरी तरफ अपना जो डिटेक्टिव कोनाकावा है वो बेचारा भाई अभी भी वो ड्रीम्स में ही फंसा है। तो वो चला जाता है उस बार में जहाँ पे वो वेबसाइट से गया था एंड वहाँ पे बहुत पीता है क्योंकि उसको अपना गम भुलाना होता है। एंड गम इसी चीज़ का होता है कि भाई मैंने खुद को ही गोली क्यों मार दी एंड ये सब अब जो सारे ड्रीम्स है वो मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। एंड बहुत शराब पीता है। एंड गाइज ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई आदमी शराब पीता है तो वो अपनी सच्चाई बोलना स्टार्ट करता है। एंड फिर वो अपनी सच्चाई बोलना स्टार्ट करता है कि मुझे 17 नंबर से डर इसलिए लगता है कि जब मैं 17 साल का था तब मैं एंड मेरा जो दोस्त थे वो सब फिल्म्स बनाने के बारे में सोचते थे। उसका एक दोस्त था, वो उसका बहुत ही खास होता है एंड उसके साथ वो फिल्म बना रहा होता है। एंड वो जो कॉप की जो उसको सारी यादें आ रही होती है ना कि एक लव सीन, एक टार्जन वाला सीन प्लस वो ट्रेन का सीन, एक्चुअली वो उसके दिमाग का एक वहम होता है क्योंकि बचपन में उसको फिल्म बनाना बहुत पसंद था। बट बाद में उसका जो दोस्त था वो बीमार पड़ जाता है एंड उसके वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है यार। एंड उसी चीज़ का एक सदमा अपने कोनाकावा को लगता है जिसके वजह से वो फिल्म्स बनाना छोड़ देता है। इसीलिए वो जो सीन है ना जो हमेशा इनकम्प्लीट रहता है 17वें फ्लोर पे कि वो किसी को गोली मारने ही वाला है बट वो तब वहाँ से भाग जाता है एंड वो कुछ नहीं कर पाता एंड उसका जो ड्रीम है वो फिर से शुरू होता है। वो इसलिए ही होता है। एंड जैसे ही वो वहाँ से बाहर चला आता है उसको एक बड़ा सा पोस्टर दिखता है एंड पोस्टर में दिखती है पेपरिका विद ओसनाया एंड उसे कहीं ना कहीं गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है ये लगना शुरू होता है। वो जैसे उस थिएटर के अंदर जाता है तो उस बड़ी सी स्क्रीन पे वो दिखता है कि जो ओसनाया है वो अपनी पेपरिका को टॉर्चर कर रहा है। एंड एज अ पेपरिका के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें ये दिखाई देता है कि जो ओसनाया है वो रियली में उसे टॉर्चर कर रहा है। तो वो जो अपनी पेपरिका है उसकी लिटरली बॉडी को फाड़ डालता है, मतलब भाई उसकी बॉडी को फाड़ डालता है एंड उसके अंदर से अपनी जो चीबा है उसको खींच के निकालता है जो उसका ओरिजिनल वर्जन है। बट तभी फाउंडर है वो एक मौका देखता है एंड अपना जो ओसनाया है उसकी बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जो फाउंडर है उसको चीबा को खत्म करना होता है। बट अपना जो ओसनाया है उसको चीबा से प्यार होता है, इसलिए वो रेजिस्ट करना शुरू करता है कि नहीं मैं तुम्हें मारने नहीं दूंगा। एंड यहाँ पे जो दूसरी तरफ है वो अपना डिटेक्टिव कोनाकावा वो उस थिएटर को लिटरली फाड़ रहा होता है, मतलब चीर फाड़ करके अंदर उसके ड्रीम में घुसने की कोशिश कर रहा होता है ओसनाया की। तो बहुत मुश्किल के बाद जो अपना डिटेक्टिव कोनाकावा है वो एंट्री मारता है उस थिएटर में एंड तभी यहाँ पे इन सब की यार लड़ाई चल रही होती है। जो डिटेक्टिव एंड वो अपना फाउंडर है ना उनके बीच में जंग चल रही होती है कि यार एक बोल रहा था कि मुझे मारना है, अपना ओसनाया बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगा। एंड ये सब केओस चल रहा है। उसका अपना जो डिटेक्टिव कोनाकावा है वो फायदा उठा लेता है एंड चीबा को वहां से उठाकर थिएटर के बाहर लेके आता है।
एंड अब एक्चुअली थिएटर के बाहर लाने का मतलब ये होता है कि वो उस ओसनाया के ड्रीम से उसको चुरा के अपने ड्रीम में लाता है। बट भाई जो ओसनाया उसको ड्रीम्स पे कंट्रोल होता है, इसीलिए वो कोनाकावा के ड्रीम्स में भी घुस जाता है। एंड इसीलिए अब हमें वो सारे सीन फिर से दिखाई देना शुरू होते हैं। वो टार्ज़न मूवी का सीन प्लस वो ट्रेन का सीन जिसमें वो उसका गला घोट रहा है। एंड जैसे ही वो ट्रेन का दरवाज़ा खोलता है तो वो फिर से सीन चला जाता है 17वें फ्लोर पे, यानी कि अपने कोनाकावा का वर्स्ट नाइटमेयर जिसको वो कभी भी फेस करना नहीं चाहता था। बट इस बार वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है। उसका दोस्त की उसको यादें वापस आती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें ये फिल्म पूरी करनी ही होगी। एंड अब एक तरफ है जो ओसनाया वो भाग रहा है एंड दूसरी तरफ है अपना जो कोनाकावा है हाथ में बंदूक लिए, इसलिए वो बंदूक तानता है एंड गोली मार देता है ओसनाया को। एंड ओसनाया को इस बार बड़ी सच में चोट लगती है क्योंकि उसने अपनी बॉडी दी है फाउंडर को एंड वो हमेशा के लिए सपनों के वर्ल्ड में एज ए रियली रह रहा है। एंड इसीलिए वो गोली सच में जाके अपने ओसनाया को लगती है। तो यहाँ पे अपनी चीबा अपने ड्रीम से उठती है एंड उन सबको लग रहा होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि ओसनाया खत्म हो चुका है, तो हम टोकिटा को वापस ले आ सकते हैं। बट नो नो नो, गेम तो ब्रो अभी शुरू हुआ है क्योंकि अब जो वो फाउंडर है वो क्या करता है पता है, रियलिटी एंड जो ड्रीम्स का है वो द्वार खोल देता है, यानी कि अब जो सपने हैं वो रियलिटी में आना शुरू होते हैं। अब तक रियल लोगों को सपने दिख रहे थे बट नो, अब जो सपने हैं वो रियलिटी में आना शुरू होते हैं, यानी वो जो परेड है वो आती है रियल सिटी में एंड लोग पूरे पागल हो जाते हैं। मतलब लोगों को पहले ही रियलिटी में अब सपने दिख रहे थे, अब सपने ही रियलिटी में आ गए तो भाई सबका दिमाग ही उड़ना शुरू होता है कि ये सब क्या चल रहा है। कोई फोन में कन्वर्ट हो रहा है, कोई बिल्ली में कन्वर्ट हो रहा है, कोई बलून में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो सब अब ड्रीम पे कंट्रोल कर पा रहा है। एंड जो अपना फाउंडर है उसको अब इस पूरी दुनिया पे राज करना होता है। तो यहाँ पे जो अपनी चीफ एंड जो चीबा है वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे पेपरिका आती है क्योंकि अब रियलिटी एंड ड्रीम मर्ज हो चुका है, तो पेपरिका अब रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है। तो वो सब उनको बोलती है कि अगर हमें इनको बचाना है तो हमें पहले फाउंडर को हराना होगा, तभी हम इसे बचा पाएंगे। तो वो एंड चीफ चले जाते हैं उस फाउंडर से लड़ने। एंड यहाँ पे जो अपनी चीबा है उसको बचाना होता है टोकिटा को, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में टोकिटा के लिए फीलिंग्स होती है। एंड भाई ये अब दिख रहा है कि उसको टोकिटा के लिए फीलिंग है, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए, अपनी जान भी क्यों ना चली जाए, फिर भी वो टोकिटा को बचाना चाहती है, इसलिए वो टोकिटा के पीछे जाती है। टोकिटा एक्चुअली एक रोबोट के फॉर्म में होता है, तो वो उसके सामने जाती है एंड उसको बोलती है कि मुझे पहचानो, मुझे याद करो, हमने जो पल साथ में बिताए हैं उनको याद करो एंड प्लीज वापस आ जाओ, मेरे प्यार को समझो एंड मेरे प्यार के लिए वापस आ जाओ। बट अपना टोकिटा नो 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 नो, जाकिर खान का फैन एक टाइप पे नहीं, एक्चुअली जाकिर खान का फैन नहीं, बट वो अपना कॉन्शियसनेस खो दिया था, इसलिए वो अपनी चीबा को ही निगल जाता है। मतलब कल्याण, तुम उसको प्रपोज करने जाओ तो उसने तुम्हें ही निगल दिया, वाह भाई वाह। तो पीछे से जो अपना टोकिटा है वो पेपरिका को खाने के लिए आ रहा होता है उसकी तरफ, बट तभी बीच में आती है चीबा एंड इस बार वो ये करती है कि इंस्टेड ऑफ उसको रोकने के बजाय वो उसी के ड्रीम में चली जाती है एंड उसको ड्रीम में जाके प्रपोज कर देती है। उसको सब बोलती है कि तुम मोटे हो, तुम आउटर लिमिट्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, तुम एक काइंड ऑफ बच्चे हो, बट फिर भी मुझे तुम बहुत पसंद हो एंड मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एंड इस चीज़ को सुन के अपना जो टोकिटा है वो कॉन्शियसनेस में वापस आता है। एक काइंड ऑफ एक यार लवली सीन है यहाँ पे। तो वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता है एंड वो वहीं पे रुक जाता है। बट खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि जो फाउंडर है वो एक बड़ा सा वियर्ड सा शेप लेता है राक्षस जैसा एंड पूरी रियलिटी को चेंज करना शुरू करता है, क्योंकि वो बोलता है कि अब मैं इस दुनिया पे राज करूंगा एंड सब लोग हमेशा सपने में ही रहेंगे एंड इस सपने का अब मैं बेताज बादशाह बनता हूँ। बट जो अपनी पेपरिका है वो इतने जल्दी भाई हार कैसे मानेगी। अगर तुम बादशाह बनना चाहते हो तो पेपरिका बोलती है मैं भी यहाँ पे क्वीन हूँ। वो एक छोटे बच्चे का
रूप लेती है एंड वो जो सारे ड्रीम्स है ना वो उनको खाना शुरू करती है। जैसे जैसे वो ड्रीम्स को खा रही होती है वैसे वैसे वो बड़ी होती जा रही होती है। एंड जो अपना फाउंडर है वो सोचता है कि मैं पेपरिका को रोक लूँगा, बट नो भाई, कैसे रोकोगे अपनी क्वीन को। तो वो जैसे ही उस पर हाथ रखता है तो वो उसको ही निगलना शुरू करती है। मतलब वाह भाई, कल्याण हो गया। जिसको रोकने जाओ वो उसको खा रहा है तो वो उसको पूरा निगल जाती है एंड फाइनली बन जाती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में पेपरिका में। जो सारे ड्रीम्स रियलिटी में आए थे ना उन सबको वो खा डालती है एंड फाइनल इस सारे केओस को रोकने में कामयाब होती है। तो एज अ हैप्पी एंडिंग के लिए अपना टोकिटा उठता है एंड जो अपनी चीवा है वो फाइनली उसको रियलिटी में प्रपोज करती है एंड वो बोलती है कि हम दोनों अभी हमेशा साथ रहेंगे। जो तो दूसरी तरफ अपना जो डॉक्टर कोनाकावा है वो फिर से उस बार में जाता है एंड वहाँ पे उसको पेपरिका का मैसेज मिलता है कि अगर मुझको मिलना है तो एक मूवी का टिकट है, क्या हम दोनों फिर से एक ड्रीम्स में मूवी देख पाए। तो अपना जो कोनाकावा है वो उस मूवी का टिकट लेता है एंड इसी के साथ ये ब्यूटीफुल मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप गाइज आपको इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से मजा आया होगा। कमेंट में जरूर ये लिख देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, पीस आउट एंड बाय बाय।